आज हम बात करेंगे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, जो कि एक बहुत ही शानदार नॉवल है एंड इट हैज़ बीन रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है। बात करेंगे कहानी के हीरो की, जिसका नाम फिलिप है। लोग इसे प्यार से पिप के नाम से जानते हैं। पिप एक अनाथ बच्चा है, इंग्लैंड में रहता है और चूंकि इसके माता पिता नहीं हैं तो उसकी वजह से क्या है, उसे अपनी बहन के साथ में रहना पड़ता है। उसकी बहन मिसेस जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल है और उसे मारती और पीटती है, जबकि उसका जीजा मिस्टर जो काफ़ी प्यारा व्यक्ति है और जो है वो पिप को प्यार करता है और पसंद करता है। और दोनों जो है जीजा साला की तरह ना रह करके दोनों दोस्त की तरह रहते हैं। एक दिन पिप क्रिसमस की शाम को अपने माता पिता की कब्र पर जाता है और वहाँ पर जाकर के बैठ जाता है। तभी पीछे से मेगविच नाम का एक अपराधी, जो कि जेल से भाग करके आता है, वह पिप को पकड़ लेता है और पिप को धमकाने लगता है और उससे खाना और अपनी हथकड़ी को काटने के लिए औजार मंगवाता है। पिप डर जाता है और घर पर जाकर के खाना और औजार, जो कि अपने जीजा जो के गैरेज से चोरी करके लाता है, वो ले जा करके मेगविच को दे देता है। अगले दिन सुबह गांव में खबर फैलती है कि 2 अपराधी जो है वो पुलिस के द्वारा पकड़े गए हैं। यह सुनकर के पिप और उसका जीजा जो है वो देखने चले जाते हैं और वहाँ पर देख करके पता चलता है कि उन दोनों अपराधियों में से एक अपराधी जो है वो मेगविच है। जब पुलिस मेगविच को ले जा रही थी तो उस समय मेगविच की नज़र पिप पर पड़ती है और वह पुलिस को रोक करके पिप को धन्यवाद कहता है, क्योंकि उसे रात को खाना दिया था। पिप के घर पर उसी दिन रात को एक पार्टी होती है और उसी पार्टी में उसके अंकल पंबलचुक भी आते हैं। पंबलचुक पिप को देख करके उसकी बहन से कहते हैं कि इसको मिस हैविसम के यहाँ पर काम पर लगा दो, और उसकी बहन ने पंबलचुक की बात को मान लिया और पिप को मिस हैविसम के यहाँ पर काम पर लगा दिया। मिस हैविसम उसी गांव में रहने वाली एक सनकी औरत है जो वेडिंग ड्रेस में रहती है और पिछले 20 सालों से वह एक ही वेडिंग ड्रेस में रहती है। साथ ही वह मर्दों से नफरत भी करती है। अच्छा, इसके मर्दों के पीछे नफरत करने के कारण की अगर बात करें तो एक्चुअली में हुआ क्या, जब इसकी शादी थी तो 20 साल पहले जब इसकी शादी थी तो उसी वक्त जो है इसके होने वाले हस्बैंड ने उसको धोखा दे करके और इसकी सारी जो दौलत है, जो पैसा है, वो लेकर के वहाँ से भाग गया था। और उसके बाद मिस हैविसन को जो है सभी मर्दों से नफरत हो गई थी। पिप मिस हैविसन के घर पर एस्टेला नाम की एक लड़की से मिलता है। एस्टेला जो कि एक अत्यंत सुंदर लड़की होती है और देखते ही पिप को वह लड़की पसंद आ जाती है। एस्टेला की अगर बात करें तो वो मिस हैविसन के द्वारा अडॉप्ट की गई लड़की है, क्योंकि हैविसम जो कि 20 साल पहले ही जो है उसका हस्बैंड उसे धोखा दे करके भाग चुका था, मतलब होने वाला हस्बैंड जो है धोखा दे करके भाग चुका था। और जो है इससे पता चलता है एस्टेला जो है ये अडॉप्टेड लड़की है। और यहाँ पर हैविसम जो है वो एस्टेला को पाल पोस करके बड़ा करती है और इसके साथ ही जो है वह एस्टेला के मन में मर्दों के प्रति जो है घृणा को पैदा करना शुरू कर देती है। वह सभी मर्दों से जो है एस्टेला के माध्यम से रिवेंज लेना चाहती है, बदला लेना चाहती है अपने अपमान का, क्योंकि वह सभी मर्दों को गलत समझने लगती है। पिप एस्टेला से मिलता है और उसके साथ प्यार में पड़ जाता है। एस्टेला की अगर बात करें तो एस्टेला जो है वो पिप को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। वो बिल्कुल उसको बेहुदा और गंदा लड़का मानती है और उसे बार बार ह्यूमिलेट करने शुरू कर देती है। ह्यूमिलेट का मतलब है उसे नीचा दिखाना शुरू कर देती है। अब धीरे धीरे पिप को यह समझ में आने लगा है कि उसका स्टेटस जो है वह कुछ भी नहीं है इन लोगों के आगे, और वह अपने ही स्टेटस से नफरत करना शुरू कर देता है। अब वह पढ़ना चाहता है, एक जेंटलमैन बनना चाहता है। इधर दूसरी तरफ मिस्टर जो का एक नौकर है ऑर्लिक, जो कि मिस्टर जो से नफरत करता है और इसी नफरत का बदला लेने के लिए उसने मिसेस जो के ऊपर जो है हमला कर देता है और उन मिसेस जो के सर पर चोट लग जाती है और जिससे उसकी यादाश्त चली जाती है। पिप के बचपन की दोस्त बीड़ी जो उसकी बहन की सेवा करती है और हर तरीके से उसकी केयर करती है। हालांकि पिप को शक हो जाता है कि उसकी बहन पर हमला करने वाला और कोई नहीं, ऑर्लिक है। एक रात मिस्टर जैगर्स जो कि एक वकील है, वह पिप के पास आकर के बोलता है कि तुम्हें कोई अनजान व्यक्ति पढ़ाना चाहता है और तुम्हें जेंटलमैन बनाना चाहता है। और पिप एक्चुअल में यही चाहता था। पिप की तो जैसे मानो कि एक बहुत बड़ी लॉटरी लग चुकी हो और वह काफ़ी दिनों से यही ख्वाहिश जो है अपने पास लेकर के बैठा था कि वह पढ़ना चाहता है और एक जेंटलमैन बनना चाहता है, और उसके पास ये अपॉर्चुनिटी जो है खुद चल करके आती है। एक बार पिप को लगता है कि मिस हैविसम ही है जो उसकी मदद कर रही है, क्योंकि हैविसम के बाद बहुत सारा पैसा है और हो सकता है मिस हैविसन ही जो है उसकी मदद कर रही है। और पिप जो है इसको लेकर के बिल्कुल श्योर हो जाता है कि मिस हैविसम ही है जो उसकी मदद कर रही है।
पिप लंदन के लिए निकलने के लिए तैयार रहता है, लेकिन पीछे से जो और बीडी जो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं, कि जाने से काफ़ी ज़्यादा निराश होते हैं। पिप जो कि एक बिजनेसमैन मैथ्यू पॉकेट के साथ लंदन चला जाता है और वहाँ पर मैथ्यू पॉकेट का एक बेटा जिसका नाम है हर्बर्ट पॉकेट, उसके साथ जो है इधर पिप की दोस्ती हो जाती है और वह इतने गहरे दोस्त हो जाते हैं कि दोनों एक दूसरे की बुरे वक्त में मदद करते हैं। लेकिन लंदन पहुंचने के बाद धीरे धीरे पिप के खर्चे बढ़ने लगते हैं और वह कर्जे में डूब जाता है। पिप के बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाता है। एक दिन जब मिस्टर जो कि पिप का जीजा है, जब उसे मिलने के लिए लंदन आता है तो वह जो के साथ में रूडली बात करता है और इसके साथ ही उसे बार बार नज़रअंदाज करने की भी कोशिश करता है। जो बेचारा निराश होकर के वापस गांव लौट आता है और पिप जो है, जब पिप को इस बात की खबर पड़ती है कि उसकी बहन जो है वो चल बसी है, उसकी बहन इस दुनिया में नहीं है, तब वो वापस गांव में आता है और गांव में कुछ दिन रुक करके वापस जो है लंदन चला जाता है। हालांकि आज भी वह अपने गांव के लोगों से नफरत करता है, उन्हें छोटा समझता है, लेकिन हैविसम को लेकर के जो है उसके मन में जो विचार है वो काफ़ी ज़्यादा गहरे होते हैं, क्योंकि वो हैविसम को महान समझता है, क्योंकि उसके मन में आज भी ऐसा है कि हैविसम ही वह औरत है या वह अनजान व्यक्ति है जो उनकी मदद कर रही थी। पिप का भ्रम भी बहुत जल्दी टूट जाता है जब उसके मन में यह होता है कि हैविसम जो है वही व्यक्ति है जो उसकी मदद कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में मिस हैविसन नहीं, मेगविच जो है वो पिप की मदद करता है। मेगविच ये वही अपराधी है जिस अपराधी को पिप ने खाना दिया था, साथ में उसकी हथकड़ी को काटने के लिए एक औजार भी ला करके दिया था, और इसके बदले में मेगविच जो है पिप को एक जेंटलमैन बनाने के लिए जो है खर्च करता है पिप पर। जब इस बात का पता पिप को लगता है कि उसकी मदद एक अपराधी कर रहा था तो उसे बहुत बुरा लगता है और उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, क्योंकि एक अपराधी उसकी मदद करता है। कुछ दिन बाद मेगविच लंदन जो है वो पिप से मिलने के लिए आता है और पिप जो है उसे देख करके डर जाता है और अंदर ही अंदर जो है गिल्ट फील करने लगता है। इसी बीच उसके पास खबर आती है कि एस्टेला की शादी हो चुकी है और एस्टेला की शादी जो है वो बेंटली डंबल के साथ होती है, जो कि एक रिच मैन है और साथ में वह शराबी भी है। पिप गांव में आकर के मिस हैविसम से मिलता है और हैविसम जो है पिप को देख करके काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है। वह माफ़ी मांगती है उस ह्यूमिलिएशन का, जब पिप उसके घर में काम कर रहा था और मिस हैविसन बार बार जो है उसे ह्यूमिलिएट कर रही थी, तो इसलिए जो है मिस हैविसम जो है पिप से माफ़ी मांगती है। एस्टेला जो है उसकी बेटी नहीं है, यह भी उसे बताती है। मिस हैविसम जो है माफ़ी मांगने के बाद में एक राज की बात जो है वो पिप को बताती है और कहती है कि एस्टेला जो है उसकी बेटी नहीं है। मिस्टर जैगर्स ने एस्टेला को ला करके हैविसम की गोद में रख दिया था और इतना कहने के बाद में पता नहीं कहाँ से हैविसम के कपड़ों में आग लग गई और हैविसम वहीं पर जल करके मर गई थी। पिप जैगर्स से जाकर के मिलता है। जैगर्स जो है एस्टेला के बारे में जो है सब कुछ बता देता है। वह कहता है कि एस्टेला जो है वो उसके मेड की बेटी है और वह मेगविच से शादीशुदा है, और यह सुन करके पिप बिल्कुल जो है भौचंका रह जाता है और बहुत जल्दी वो जेल में जाकर के मेगविच से मिलता है। और चूंकि जब मेगविच लंदन में पिप से मिलने के लिए आया था तो उस समय उसे निष्कासित कर दिया गया था और वहाँ पर जो है लंदन की पुलिस ने उसे पकड़ लिया था और तब से वो जेल में ही था। तो पिप जेल में जाकर के मेगविच से मिलता है और उसे कहता है कि उसकी बेटी जिंदा है, और मेगविच खुश हो जाता है और अचानक जो है उसकी भी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अब सबसे बड़ी समस्या पिप के लिए थी। जहाँ से पिप के पास पैसे आ रहे थे वह पैसे आने बंद हो चुके थे। पिप पूरी तरीके से कर्जे में डूब चुका था। उसने जो के साथ भी जो है बुरा बर्ताव किया, उसके साथ रूडली बिहेव किया, और इसके साथ ही एस्टेला की भी शादी हो चुकी थी। जो सपने उसके लिए देखे थे वो सारे सपने टूट चुके थे। जो उम्मीदें वो लेकर के चल रहा था वो सारी उम्मीदें टूट चुकी थी और पिप अब निराश हो चुका था। लेकिन जो है उसे लेने के लिए लंदन आता है, उसका सारा कर्ज चुकाता है और पिप को वापस गांव ले जाता है। वहाँ पर पिप गांव में पहुँचने के बाद में एक नई उम्मीद जो है पिप के पास आती है। वह सोचता है कि बीडी के साथ वह शादी कर लेगा, लेकिन यह उम्मीद भी उसकी टूट जाती। ऑलरेडी जो है वो जो के साथ मैरिड है। जो है उसका जीजा वो बीडी के साथ शादी कर लेता और इसी तरह से उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं और फिर वह 11 साल के लिए अब्रोड चला जाता है, बाहर चला जाता है पैसे कमाने के लिए, और अपने दोस्त जो है हर्बर्ट को भी अपने साथ ले जाता है और बाहर जा कर के दोनों जो है बिजनेस करते हैं।
जब वापस जो है अपने गांव आता है तो वहाँ पर उसे एस्टेला मिलती है और एस्टेला जो है उसे फिर से पूछती है क्या वह अभी भी उसे प्यार करता है, और पिप जो है कुछ जवाब नहीं दे पाता है और इस तरह से कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ये एक नॉवल है जो कि चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है एंड वन ऑफ द फेमस नॉवेल्स जो उसके जो है एरा में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस नॉवल, सो प्रिपेयर दिस एंड थैंक यू।